Hello, welcome back to your own channel. That's name is Future Tutorial. Once again, I'm here to express something new for you. Today, जो हम बात करने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल हर बार की बात है, इस बार भी कुछ नया चीज़ लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा ही पसंद करेंगे। और एक बात बताते हैं, आज का जो टॉपिक है ना बिल्कुल जानदार है, बिल्कुल जानदार, एकदम बेसिक से। जैसे कि मैंने बोल रखा है आपको कि स्पोकन सिखाऊंगा बेसिक से। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक और लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और जब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से समझेंगे छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे आ में क्या प्रॉब्लम था उसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। आज जो बात हम करने वाले हैं वो हम इंग्लिश से हिंदी की ही बात कर रहे थे, इंग्लिश से हिंदी हम लोग पढ़ते हैं। तो आज कुछ चीज़ें हम लोग साउंड पे डिपेंड करेंगे। आज साउंड का प्रैक्टिस करेंगे। यस, बिल्कुल, साउंड कैसे होते हैं, साउंड बिल्कुल जैसे आप सुनते हैं क्या वैसा ही होता है। ये क्या होता है साउंड? साउंड मतलब आवाज़, ध्वनि। बात तो सही है, लेकिन साउंड, आज जो बात करने वाले साउंड बिल्कुल डिफरेंट तरीके का साउंड होता है। लेकिन वो साउंड नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ वो जो आज हमारे वावल साउंड से या कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड्स बनते हैं। वो कैसे बनेंगे, इस चीज़ की जिक्र करने के लिए हम आज का वीडियो आप लोग के नाम करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। बात ज़्यादा देर से नहीं, बस अभी शुरू करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात आता है कि साउंड की बात करें हम। साउंड, ठीक है। साउंड अगर हम बोले इधर से अल्फ़ाबेट्स का जो साउंड होता है, वो अल्फ़ाबेट का साउंड दो तरह का होता है। ठीक है, आप जानते हैं, एक को बोलते हैं वॉवल्स और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। एकदम बिल्कुल, यानी इसको बोलते हैं स्वर और इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन यानी जिसमें हेल्प करने की ज़रूरत ना पड़े। बोले तो आ, हिंदी में आ बोलते हैं, इसको ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इसकी हम बात करें कंसोनेंट का, तो ये क वर्ग आ जाएगा, च वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा, य लव आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ संयुक्त अक्षर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड इधर आ जाते हैं। अब हम जो आज की बात करते हैं, जब भी वर्ड बनेगा याद रखेंगे डियर कि इन द वर्ल्ड जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो ये दोनों को मिलाकर बनते हैं। बोले तो क्या चीज़, यानी वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू वर्ड, तभी बनेगा। अगर वॉवेल नहीं रहेगा तो एक भी वर्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, वॉवेल नहीं रहेगा, वॉवेल नहीं रहेगा तो एक भी वर्ड नहीं बन पाएगा। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखिए कैसे। अब हमने बोला ए एन टी, एंट। अब एंट है, अब देखेंगे ए इधर से लिया गया, एन टी इधर से लिया गया। अब देखेंगे इसमें क्या चीज़ है, व्यंजन की हम बात कर रहे थे। तो शुरू से एक बात थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पर कि जब ए आई हो गया तो बाकी जो होता है बी सी डी एफ जी जे, इधर नहीं, एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर हम इनको देखें, ये हमारे व्यंजन की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट उधर और वॉवल्स इधर, इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट निकल के आता है, वो प्रोडक्ट जो होता है वो निकल के आता है क्या, वर्ड। अब ये हम देखेंगे वर्ड है कि नहीं है, आप लोग बताएंगे वर्ड है कि नहीं है। तो वर्ड, बिल्कुल वर्ड है। ठीक है, तो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल हो सकता है। जैसे हमने बोला CANT, कैंट। ठीक है, कैंट बोल सकते हैं। इसी तरह और क्या हो सकता है, इसी तरह से हमने लिया एक इधर से कोई भी वर्ड ले लो, जैसे एम, MONKEY। अगर ध्यान से देखें, 1 2 3 4, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। और बाकी इधर देखो 1 2, क्या है ये, वावेल। तो मतलब कहने का कि वावेल और कॉन्सोनेंट जब दोनों मिलेंगे तो एक चीज़ बनेगा, एक वर्ड बनेगा। उसी वर्ड को हमको पूरी ग्रामर में पढ़ना होता है। पूरा जो भी चीज़ है, जो भी हम बोलते हैं
जो भी चीज़ें बोलते हैं उसमें यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे आते हैं कि अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो वॉवेल साउंड की बात करते हैं। वॉवेल साउंड आते हैं तो किस किस तरह से उच्चारण होगा और कौन कौन सा वर्ड ये बनाते हैं, उस चीज़ की हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे बात कर रहे थे हमको वॉवेल साउंड से वर्ड को देखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई वर्ड जो बनता है वो दो तरह से बनता है, CVC यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, या फिर हो सकता है VCC, या फिर हो सकता है VCV, ऐसे ये कॉन्सोनेंट हो सकता है, देखेंगे। या फिर ये वर्ड जब भी बनेगा ऐसे बन सकता है, देखेंगे। यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, ऐसे कुछ वर्ड बन सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बनती है, इसी बेस पे हम लोग देखेंगे। जैसे CVC अगर हमने बात किया, यहाँ पर देखेंगे तो ए साउंड हम बात करेंगे। पहले जो भी वर्ड आएगा हम पहला शुरुआत जो करेंगे, अब जैसे इससे हम लेते हैं तो देखिए GET क्या हो गया, गेट। ये देखो बीच में आया क्या, वॉवेल आया कि नहीं। ठीक है, और क्या ऐसा वर्ड हो सकता है, ANT। अब क्या है, इधर ए है, इधर देखो ए क्या है, वॉवेल है, बाकी दो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं इधर दोनों तरफ वॉवेल, तो EYE देख लो, यही नया मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यही वर्ड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यही वर्ड बनाए जा रहे हैं। जो वर्ड क्रिएट होते हैं वो कहीं दूसरे जगह से नहीं होता है, यही नहीं क्या आपस में तालमेल की वजह से बनते हैं। ठीक है, अगला हम जो पॉइंट बात करने वाले हैं, जो बातें कर रहे हैं अभी, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए साउंड। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ए साउंड, इसको हम इरेज कर देते हैं और हम लोग बात करेंगे ए साउंड, समझेंगे। ए साउंड वाले वर्ड, ए साउंड कैसे कैसे आते हैं, तो कल हम लोगों ने पहले भी बताया कि ए की साउंड जो होती है, ये ए आता है, ए आता है, ओ आता है, आ आता है, याद रखेंगे ऐसे। अब हमने यहाँ से ए साउंड से लेंगे, तो अगर हम बात करते हैं CAR, तो यहाँ पर क्या हो, कार। ठीक है, उसी तरह MARCH, यहाँ मार्च, देखेंगे। उसी तरह हमने यहाँ लिखा FAN, यहाँ एन का उच्चारण देख लो, इसी में से है। उसी तरह RAN, रैन, देखो रैन। उसी तरह हम लिखेंगे PAN, पैन, देख लेंगे। ये उच्चारण हो रहा है हमारे, ये वर्ड है हमारे जो उच्चारण कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, वो देख लेंगे। यहाँ पर ए साउंड है, इसी तरह का साउंड। अब एक ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है। ठीक है, अब कैसे कैसे हो जाएगा, ए कब आएगा और आ कब आएगा, इसकी जब हम बात करेंगे तो अभी पहले बेसिक सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ए शुरुआत में होगा तो अलग अलग आ सकता है, जैसे हमने बात किया ANT, एंट। उसी तरह अब याद रखेंगे, अगर हमने इसे इधर लिखा RENT, रेंट, तो ये भी ए, ये भी ए, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी है, तो यहाँ से बात करेंगे हम लोग। अगर हमने इधर लिखा, अब हमने लिखा RACE, क्या हो गया, ए का उच्चारण हुआ कि नहीं। उसी तरह हमने लिखा PACE, ठीक है। उसी तरह हमने लिखा TRACE, ट्रेस, देखो ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए उच्चारण आ रहा है, याद रखेंगे। इसी तरह से कुछ और भी वर्ड अगर हम लेंगे, कुछ और वर्ड, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो CV बोले कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल है कि नहीं। अब आ के उच्चारण, जैसे हमने लिख दिया आर्मी, उसी तरह हमने लिखा आंट, देख लिए आ का उच्चारण है, ठीक है। अब उसी तरह से ए का उच्चारण बात करें, एंकल, देख रहे हो, ऐसे वर्ड कर सकते हैं, APPLE, एप्पल, तो ए और यहाँ आ, तो देखेंगे जैसा उच्चारण होगा उसके अनुसार से ये बदलता जाएगा। और ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। आप क्या गलत पढ़ते हैं, कोई वर्ड बहुत ही क्रिटिकल होता है, बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है, जो समझ में नहीं आता है, तो वैसे नहीं, पहले बेसिक चीज़ें समझेंगे तब हम लोग जा सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे ई साउंड का। ई साउंड देखेंगे, ई साउंड कैसे है। ई का जब हम बात करेंगे तो ई साउंड ए होता है, हमेशा इंग्लिश में ए होता है, याद रखेंगे। अगर डबल ई होगा तब ई होता है या दूसरा वर्ड होता है, लेकिन अगर ई आएगा तो हमेशा ए आता है, याद रखेंगे। क्या आएगा, ए। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पर देखें, PEN, TEN, DEN, REN,
ठीक है, SEN, CEN। देखिए ये वर्ड हम करेंगे सेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसी को रेंट हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सबका उच्चारण यही आएगा, कहीं भी आता है तो यही आता है। नहीं विश्वास, अगर शुरुआत करते हैं, जैसे हमने लिखा ENTER, क्या है, एंटर। उसी तरह हम लिखा एनवेलप, ठीक है, इमोशन, देखेंगे इमोशन, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या, इमोशन, ठीक है, इमोशन। उसी तरह एंट्रेंस, इंट्रेंस नहीं होता है, ये इंट्रेंस नहीं है, इंट्रेंस नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एंट्रेंस, एंट्रेंस, ये एंट्रेंस में आएगा, ठीक है, ये वाला वर्ड नहीं उच्चारण होता है। इसी तरह से देख सकते हैं, तो ई का उच्चारण जहाँ भी आएगा ए आता है, कहीं कहीं ये साउंड गायब हो जाता है। जब वर्ड होता है, जैसे हमने बोला है यहाँ पर CV, देखेंगे वो बात, जब यहाँ पर आएगा तो ये गायब हो जाता है। जैसे RATE, DATE, देखेंगे ये वाला होता है तो ये गायब हो गया। देखो रेट, डेट, इसी की वजह से ये दोनों मिल जाता है तो आई का उच्चारण नहीं होता, ए का उच्चारण होता है। जबकि अगर हम ऐसे बोलें, इसको हटा दें तो राइट हो जाता है, इसको हटा दें तो डाइट हो जाएगा। याद रखेंगे, तो ऐसे ऐसे चीज़ हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। ई का जब भी साउंड होगा तो ऐसे ही होगा, पेन, डेन, रेन, डेन, सेन, ठीक है, ये वर्ड है हमारा। इसी तरह से अगर एक और वर्ड बोले जो आप लोग जानते हो, इससे शुरुआत करेंगे, EGG, एग, EY, आई। अब बताओ यहाँ पर आई कैसे आ गया, बताओ तो, ये भी एक कन्फ्यूजन है ना, कोई नहीं बताएगा जी। ये ई का उच्चारण यहाँ आ रहा है, बताओ आ, और कहीं कहीं ई आता है, जैसे अगर डबल हो जाता है EAR, अगर दोनों दो मिलेगा, क्या चीज़, दो अगर वावल्स एक साथ, दो वावल्स एक साथ मिलते हैं तब जाकर आपका ये ई का उच्चारण होता है, या फिर यही चीज़ ई का उच्चारण होता है, ठीक है। देख लेंगे ऐसे ऐसे उच्चारण, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं हम, अगर जैसे बात कर रहे थे आप लोग, जैसे हम लोग YEAR, क्या लिखा, ईयर, उससे TEAR, टीयर, FEAR, फियर, NEAR, नियर, देख रहे हैं ये चीज़। तो ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपको समझना होता है, बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, बस समझना है कि कैसे पढ़ेंगे। इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, अगर यहीं पर टी कर दें तो अलग बात हो जाएगा, ठीक है, यही अलग हो जाता है। आर आ जाता है तो ई होता है, ई का उच्चारण होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो बात को आगे बढ़ाते चलते हैं। आई साउंड की हम बात कर रहे थे, जैसा कि अभी हमने ए का बात कर लिया, ई का बात कर लिया, अब आई की तरफ चलते हैं। आई जो साउंड होता है वो हमारे वॉवल साउंड में ये दो तरह से उच्चारण होता है, एक आई को आई ही बोला जाता है और नहीं तो एक को ई बोला जाता है। बस ये दो चीज़ें हैं जिसके उच्चारण करते हैं हम लोग। जैसे अगर आई की बात करें तो ICE, आइस, ऐसे भी लिख दें आई एम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई एम, तो देख लेंगे ऐसे ही वर्ड आता है, ठीक है। उसी तरह अगर हमने बोलिया यहाँ पर अगर ENTER कर दिया तो क्या हो गया, एंटर, IN कर दिया तो क्या हो गया, इन हो गया, ठीक है, IN डबल एन कर दिया तो भी इन हो गया। तो इस तरह से वर्ड देखेंगे कैसे डिवाइड होते रहते हैं। यहाँ पर आ का उच्चारण, जबकि यहीं बोले आई का उच्चारण और इसका ई का उच्चारण, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड जहाँ भी मिलेगा, जिधर भी मिलेगा, जैसे PIN पिन, TIN टिन, FIN फिन, ठीक है, RIB रिब, ठीक है, CIB, ठीक है, कीप, उसी तरह से आ जाएगा NIB निब। देखो आई का यहाँ पर जो उच्चारण हो रहा है वो बीच में अगर आता है तो ज़्यादातर ई का उच्चारण होता है, याद रखेंगे, ई का, यही पहले जब आता है तो आई का उच्चारण होता है। कुछ एक्सेप्शन केस है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें इसका यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड आप लोगों ने भी समझ लिया। अब चलते हैं ओ की तरफ। ओ देखेंगे कैसे यूज होता है, तब इसके बाद यू को देखेंगे और तब हम समझेंगे क्या कि ओ साउंड की बात करते हैं। ओ साउंड क्या होता है, ओ का उच्चारण जब हम लोग करते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो का कहीं कहीं अ उच्चारण होता है, कहीं कहीं ओ उच्चारण होता है।
कहीं अ उच्चारण होता है और कहीं कहीं व भी उच्चारण होता है। देख लेंगे ये साउंड होता है। तो ये साउंड को हम देखेंगे कैसे 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 देखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने अ का उच्चारण कहाँ करेंगे, तो हमने ऑर्नामेंट करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये अ का उच्चारण जब बीच में आता है तब, जैसे हमने POP पॉप, ROPE रोप, ये देखो ओ का उच्चारण, यहाँ अ का उच्चारण, अ का उच्चारण, यहाँ ओ का उच्चारण देखेंगे। उसी तरह डोप, ठीक है। उसी तरह एक और वर्ड लेते हैं होप, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से उसी तरह से आएगा ऑक्स, फॉक्स, ठीक है, ये देखेंगे वर्ड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है। इसी से अगर हम शुरुआत करें तो ONE ऑन होता है, लेकिन ONE वन होता है, ऑन और वन देखेंगे। तो वर्ड एक ही है लेकिन वर्ड बनता जाता है कैसे, लेटर एक ही है लेकिन वर्ड बहुत सारे बनते हैं, इसकी बात हम कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। अब कहेंगे कि सर वह हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, तो ऐसे चीज़ें अब जिसे हमने बोल दिया ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, यहाँ ऑर्नामेंट होता है, ऑर्नामेंट नहीं होता है, ऑर्नामेंट होता है, ठीक है, ऑर्नामेंट देख लेंगे। उसी तरह ओ, ओनली, ऑफेन, ठीक है, ऑस्कर देख लेंगे। ये सारा वर्ड जो आएगा ऑ से शुरू होता है। यही है डिफरेंट ऑ साउंड में, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही समझाया जाता है, हर जगह कहीं भी आ जाएगा। जैसे कहीं भी अगर हम इधर लिखें POLIC तो हमारे इंडिया में पुलिस बोला जाता है, हिंदी में पुलिस बोला जाता है, इंग्लिश में पॉलिस, पॉलिस याद रखेंगे, ये पॉलिस होता है, ठीक है। और हम लोग को दिमाग में आता है पॉलिश, वो वाला पॉलिश ऐसे होता है, देखेंगे पॉलिश, ये देखो श का अंतर होता है, ये ऐसे समझ में। तो ये वाला अलग, ये वाला अलग, पॉलिश, ठीक है। हम लोग इसको पॉलिश करने लगते हैं। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बात करेंगे यू साउंड का। यू का हम बात करेंगे तो यू क्या होता है, यू का कहीं कहीं अ भी है और कहीं कहीं यू भी है, ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन अगर याद रखेंगे कि C+V+C आए और यहाँ पर यू आए तो यहाँ पर ज़्यादातर उच्चारण अ का होता है। देखें जैसे हमने बोला CUP कप, ठीक है, CUP कप। उसी तरह PUP पप, और इसी तरह से हम बोल सकते हैं पफ, पफ आता है, देखे होंगे आप लोग पफ, ठीक है। उसी तरह RUF कहीं का लिखा जाता है, तो ये रूफ नहीं लिखा है, रफ लिखा है, याद रखेंगे रफ, ठीक है। तो ये बीच में जब आएगा तो अ का उच्चारण होता है, याद रखेंगे। और पहले होता है तो ज़्यादातर में, जैसे हमने लिखा अंकल, हमने लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहाँ उच्चारण जो है अलग अलग डिफरेंट है। मैं जैसा बताया था आप लोग को, उच्चारण की ही क्लासेस आज बात कर रहे हैं हम लोग, उच्चारण में ही हम लोग चलेंगे। तो ये हमारा अम्ब्रेला हो गया। लेकिन जैसे ही हम बात करें यूनी, UNI जब भी आएगा तो यहाँ पर यू, इससे के बाद को भी जोड़ दीजिए, यू के बाद चाहे वर्स जोड़ दीजिए, यूनिवर्स या वर्सिटी, ठीक है, या वर्सल देखेंगे, या यूनिक जोड़ दीजिए। देखिए जो भी जोड़ देंगे इसके बाद जो भी वर्ड आएगा तो ज़्यादातर इसका उच्चारण जो होता है यू होता है, यू देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसकी चीज़ें हम लोग अभी समझाए थे आप लोग को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला भी पॉइंट अच्छा लगा होगा, कैसे उच्चारण करते हैं, क का उच्चारण, अ का उच्चारण, न का उच्चारण कैसे करेंगे। जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, उन सब का उच्चारण के लिए मैंने थोड़ा सा चीज़ प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद। साथ में एक और काम कीजिएगा, ये जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और साथ में ये तो समझ ही रहे हैं लाइक भी कीजिएगा, और बने रहिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नए धमाकेदार के साथ। ऐसे ही छोटी छोटी बातें लेकिन ज़रूरी की बातें करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।